दोस्तों, दुनिया के लिए शोध का विषय बन चुके हिमालय कैलाश पर्वत के रहस्य बेशक अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक और ऐसा कैलाश है जो कि भारत में है और उसके रहस्य भी आज तक वैसे के वैसे ही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मणि महेश कैलाश पर्वत की। जन्माष्टमी और राधा अष्टमी के दिन चौथे पहर में मणि महेश कैलाश पर्वत पर एक दिव्य ज्योति दिखाई देती है और फिर उस दिव्य ज्योति का डल झील में समा जाने वाला नज़ारा आज भी भगवान की मौजूदगी की गवाही देता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मणि महेश कैलाश पर्वत की। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेकर आते रहें। मणि महेश के कैलाश पर्वत को भगवान शिव का वास स्थान माना जाता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ शेषमणि के रूप में विराजमान है। भगवान शिव लोगों को दर्शन भी मणि के रूप में ही देते हैं, इसीलिए इस धार्मिक स्थल का नाम मणि महेश पड़ा। मणि महेश पर्वत पर रात्रि के चौथे पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में एक मणि चमकती है। इसकी चमक इतनी अधिक होती है कि उसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई पड़ती है। रहस्य की बात यह है कि जिस समय मणि चमकती है उससे काफ़ी समय के बाद सूर्योदय होता है। श्रद्धालु चमकती मणि को देखने के लिए रात भर जागते हैं। यही कारण है कि इस पर्वत को मणि महेश के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति के साथ डल झील में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ही यहाँ मणि के दर्शन होते हैं। वहीं एक और जानकारी के अनुसार भगवान शंकर ने पार्वती के साथ रहने के लिए इस मणि महेश पर्वत की रचना की थी। भगवान शिव आज भी चौथे पहर में अपने भक्तों को मणि के रूप में दर्शन देते हैं। इस खूबसूरत लम्हे के इंतजार में कई शिव भक्त पूरी रात सोते नहीं हैं और जैसे ही चौथे पहर में चांद की रोशनी से मणि चमकती है तो पूरी डल झील और आसपास का क्षेत्र भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठता है। कहा जाता है कि मणि महेश कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के कई प्रयास हो चुके हैं, लेकिन यहाँ अदृश्य शक्तियाँ हैं जो कदमों को रोक देती हैं। वर्ष 1968 में इंडो जापान की एक टीम ने एक महिला के नेतृत्व में इस पर्वत पर चढ़ने का असफल प्रयास किया था। वहीं एक गडरिये ने अपनी भेड़ों के साथ पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह पर्वत की चोटी तक पहुंचने से पहले ही पत्थर के रूप में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी कैलाश पर्वत पर छोटे छोटे पत्थरों के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी इस पर्वत पर कई पर्वतारोहियों द्वारा चढ़ाई करने के कई असफल प्रयास हो चुके हैं। भरमौर उपमंडल से 13 किलोमीटर दूर 13,746 फीट की ऊंचाई पर स्थित मणि महेश झील की खोज सबसे पहले बाबा चरपट नाथ ने की थी। कहते हैं कि बाबा चरपट नाथ ने 6वीं शताब्दी में मणि महेश की पवित्र डल झील के किनारे शिवलिंग की स्थापना की थी। बताया जाता है कि यह शिवलिंग भरमौर रियासत के तत्कालीन राजा मेरुवर्मन को राजस्थान रियासत के एक राजा ने भेंट किया था। इसके बाद राजा मेरुवर्मन ने इस शिवलिंग को बाबा चरपट नाथ को दे दिया और उन्होंने इसे राधा अष्टमी के दिन मणि महेश झील के किनारे पूजा अर्चना के बाद स्थापित कर दिया। इसके बाद बाबा चरपट नाथ हर साल अपने चेलों के साथ राधा अष्टमी को झील किनारे पूजा अर्चना एवं स्नान के लिए जाते रहे। हिमाचल के चंबा जिला के लोगों के अलावा मणि महेश यात्रा जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर जम्मू के लिए भी आस्था का केंद्र है। हर साल जम्मू कश्मीर के डोडा भद्राव से हजारों संख्या की यात्रा में श्रद्धालु मणि महेश यात्रा के लिए आते हैं। मणि महेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को धंचो नामक स्थान से होते हुए पवित्र मणि महेश डल झील तक का सफर तय करना पड़ता है। धंचो के पीछे भगवान शिव की एक कहानी बहुत प्रचलित है। कहानी इस तरह से है कि एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने को लेकर कड़ी तपस्या की। भोलेनाथ भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। उसने वरदान मांगा कि वह जिसके सिर के ऊपर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने भी भस्मासुर को यह वरदान दे दिया, लेकिन इस दौरान भस्मासुर के मन में खोट आ गया और वह भोलेनाथ को ही भस्म करने के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान भगवान भोलेनाथ ने वहां से धंचो में आकर आश्रय लिया था, जहां पर भोलेनाथ को वह खोज नहीं पाया। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर को भस्म कर दिया। मणि महेश यात्रा के दौरान शिव घराट के रहस्य से भी श्रद्धालु काफी हैरान होते हैं। धंचो व गोरे कुंड के मध्य एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचने पर घराट के घूमने की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इस दौरान ऐसा लगता है कि मानो उस स्थान पर पहाड़ में कोई घराट घूम रहा हो।
इस स्थान को शिव घराड़ के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालु यात्रा के दौरान शिव घराड़ की आवाज़ सुनने के लिए उस स्थान पर पहुंचते हैं।